आप बेरोजगार हैं, आप काम की तलाश में हैं, आप काम कर रहे हैं, रोज दिन 200 300 400 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? अब 200-300 रुपया आप कमा रहे हैं, 200-300 रुपया में आपका पैसा कहाँ बचेगा? आप 300 रुपया ही एक दिन में कमाएं। मान के चलिए आप 300 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं, 300 में आपका 200-250 रुपया तो आपका ऐसे खर्चा हो जा रहा है, घर परिवार चलाना, बच्चे को देखना, और बाद बाकी जड़ बुखार कहने टाइप से बुखार या कोई तबीयत ठीक नहीं होना, उस कारण से क्या है कि आपका पैसा दिनों दिन लॉस होते जाता है। तो अब 200-300 रुपया में कहाँ से इनकम हो पाएगा? तो यहाँ पर देख रहे होंगे, गांव में ठंड एवं शरद ऋतु में करें ये बिजनेस, रोज 2 से 3 हजार होगी कमाई। विलेज बिजनेस आइडियाज 2024। ठंड में ऐसा हम लोग क्या काम करें कि हम लोग को 2-3 हजार रुपया मिलेगा। तो मैं इसी को आपको आज बताने के लिए ये वीडियो लेकर, ये बिजनेस ट्रिक लेकर आया हूँ। तो इसको आगे आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हम लोग को तो कुछ काम धाम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कुछ काम तो करना पड़ेगा। पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को हमको पाना है तो उसके लिए हमको कुछ न्यौछावर ही करना पड़ेगा, तभी हमको आगे जाके कुछ मिलेगा। किसी ने ये कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? हमको जो भी चीज़ हम जो बिजनेस में, हम बिजनेस बोल रहा हूँ, जो मजदूर में हम लोग जो कर रहे हैं, तो उसमें भी तो हम लोग खो रहे हैं। अपना शरीर खो रहे हैं, अपना तन खो रहे हैं, अपना सुख खो रहे हैं, अपना आराम खो रहे हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ तो हम लोग खो रहे हैं। तो खो रहे हैं, तब हमको जाके 200 300 400 जो भी मजदूरी होगा वो मजदूरी हमको मिल रहा है या आपको मिल रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग को ठंड के सीजन में क्या चीज़ करे कि हम लोग को मिलेगा? तो हम लोग देख लेते हैं, 4 से 5 साल का बच्चा, 4 से 5 साल का बच्चा जो बच्चा है, उसका हम लोग कपड़ा, उसको क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग कोई होलसेल दुकान में गए और वहाँ से 0 से 5 साल तक बच्चों के लिए हम लोग गरम कपड़ा ले आए। जैसे स्वेटर हो गया, मोजा हो गया, टोपी हो गया, ये सब चीज़ कपड़ा आइटम। तो हमको इसमें कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? इसमें हमको लगभग 5 से 10 हजार रुपया, मान के चलिए हम 10 हजार रुपया लगाते हैं। ये है 10 हजार रुपया। 10 हजार रुपये का हम लोग कपड़ा ले आए। 10 हजार का कपड़ा, 10 हजार का कपड़ा ले आए। फर्स्ट दिन तो हम लोग कपड़ा ले आए। कपड़ा ले आने के बाद अपन को क्या करना है, ठंड का सीजन जो है, यो देखिए अभी मान के चलिए अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर तक ख़त्म हो ही गया। नवंबर को पकड़ के चलिए, नवंबर 1 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना, 4 महीना यहाँ पर हम लोग एरिया में ठंड रहेगा। आप जो भी एरिया में है, पूरा भारत में ठंड रहेगा 4 महीना। तो 4 महीना को हम लोग न लेकर के हम लोग 3 महीना को ही लेते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी को छोड़ देते हैं, फरवरी से कुछ गर्मी भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो 10 हजार रुपया हम लोग कपड़ा में निवेश करते हैं। ये 10 हजार रुपया हम लोग कपड़ा में निवेश कर दिए। कि किसका कपड़ा? बच्चों का कपड़ा। बच्चों का कपड़ा, बच्चों का कपड़ा 0 से 5 वर्ष तक, कितना साल तक? 0 से 5 साल तक का बच्चों के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा कहाँ से हमको उठाना है? एक होलसेल दुकान से उठा के ले आना है। वो कहीं पर शहर में जाना है, वहाँ पर शहर से हम लोग को होलसेल जो दुकान होता है कपड़ों का, उस दुकान से हम लोग को छांट के ले आना है। और इसमें कपड़ा में क्या है कि अच्छा मार्जिन अपन को मिलता है। आप जो भी कपड़ा लाइएगा, बच्चों का कपड़ा में अच्छा मार्जिन होता है। मान के चलिए एक कपड़ा का आप 100 रुपया में ला रहे हैं, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। एक कपड़ा आप 100 रुपया में ला रहे हैं, 100 रुपया में इसको आप 200 रुपया में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट दूना रेट में। 100 का 200, 100 रुपया आपका पूंजी निकल गया और 100 रुपया आपका कमाई निकल गया। इस टाइप से होता है। तो हम लोग 10 हजार का कपड़ा लाए। फर्स्ट दिन तो हम लोग कपड़ा ले आए। सेकंड दिन अपन को क्या करना है, सुबह जल्दी भोर में उठना है, 4 से 5 बजे भोर में उठना है। और क्या है कि सीजन जो ठंडी सीजन चलता है, ठंड सीजन जो ठंड टाइम, तो ठंड टाइम में खेती का काम हो जाता है। खेती बाड़ी वाले लोग खेती का काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो उन लोग से सुबह जल्दी निकल जाते हैं अपना खेती बाड़ी जो भी उन लोग का है वहाँ पर। तो उन लोग जल्दी निकल जाते हैं, तो हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। भले हमको 9 से 10 बजे 11 बजे तक घर वापस आ जाना पड़े। तो अपन को क्या है कि डेली 3 गांव घूमना है, डेली 3 गांव घूमना है। और क्या कहना है कि बच्चे लोग का कपड़ा है, दीदी लोग, बहन लोग, आप लोग रख लीजिए। बस यही तो कहना है। उन लोग को आप कपड़ा दिखाते हैं और उन लोग
कपड़ा लेंगे, ज़रूर लेंगे। एक बच्चे का 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन लोग पानी में कहीं पर खेल के तो कहीं पर खाना उना खाने टाइम उन लोग गंदा करवा देते हैं, तो ठंड से बच्चे लोग को तो बचाना जरूरी होता है, इसलिए कपड़ा उन लोग जरूर ही लेंगे। तो आप एक दिन में 3 गांव भी घूमते हैं, 3 गांव घूमते हैं, हर गांव में एक एवरेज हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं, हर गांव में 5 पीस भी हम लोग बेचते हैं, तो 3 गांव में कितना हो जाता है? 15 पीस हो जाता है। और 15 पीस को हम 200 रुपया में हम लोग बेचते हैं, तो 15 दूना 30, 3,000 रुपया हो जाता है। एक दिन में 3,000 रुपया। तो पहले आपको मैं बता चुका हूँ, 100 रुपया का आप कपड़ा लाए होंगे, उसको 200 रुपया में बेचे होंगे, 200 में लाए होंगे, उसको 400 में बेचे होंगे। तो इस टाइप से जो बच्चों लोग का कपड़ा में जो मार्जिन मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इसमें हो जाता है आपका 1500, 1,500 रुपया आपका पूंजी भी निकल जाता है और 1,500 रुपया आपका कमाई भी, मेहनत निकल जाता है। तो हर दिन हम लोग अगर कमाना चाहें तो 1,500 रोज दिन में, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 15 छक 90, 9,000 रुपया। 9,000 रुपया हम लोग का ये पूंजी भी निकल गया। 9,000 रुपया, इसको मैं 3,000 इसको नहीं कर रहा हूँ, ये 1,500 को मैं कर रहा हूँ, ये 1,500 को। तो 9,000 हम लोग का वो पूंजी भी निकल जाता है और 9,000 अपना कमाई भी निकल जाता है। तो लगभग मानिए कि हम लोग 10,000 रुपया डाले थे, 6 दिन में हम लोग का 10,000 रुपया करीबन निकल चुका है। या तो फिर 6 दिन में नहीं निकला तो 7 दिन में तो निकल गया होगा। तो इस प्रकार से जो है कपड़ा का बिजनेस अगर हम लोग ठंड में करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। और एक बिजनेस आपको बता रहा हूँ ठंड में, वो भी बढ़िया चलता है। ये दूसरा बिजनेस क्या है? ये जूता का, जूता मोजा का, इसमें भी आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। मान के चलिए आप 200 रुपया में, आपको मैं बता रहा हूँ, वो ऊंचा रेट वाला जूता नहीं, सस्ता वाला, सस्ता भी नहीं ना तो फिर महंगा भी नहीं, उस टाइप में। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 200 रुपया में एक जूता आपको मिलता है होलसेल रेट में। इसको भी आप कहीं होलसेल दुकान से आप उठा के ला के बेच सकते हैं। तो हम लोग उठाते हैं 200 रुपया में एक पीस, 200 रुपया में एक पीस, 1 पीस। तो इसमें हमको इसमें भी अच्छा मार्जिन मिलता है। 200 रुपया में लाए उसको यहाँ पर हम लोग 300 रुपया में भी बेच सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। 400 में बेचना चाहे तो 400 में भी बेच सकते हैं। तो डेली कम से कम नहीं तो 5 जोड़ी जूता बेचते हैं। डेली कम से कम 5 जोड़ी भी जूता बेचते हैं। इसको आपको घुमा कर नहीं बेचना है, कोई चौक चौराहा हो गया, कोई मार्केट हो गया, साप्ताहिक बाजार, उसमें ले जाइए और रख दीजिए। तो वहाँ पर आपको चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा। आपका सामान देख के आदमी वहाँ ग्राहक खुद ही आएगा। एक दिन में 5 जोड़ी भी बेचते हैं, आपको 100 रुपया मार्जिन हो रहा है, 500 रुपया यहाँ पर ये मिल जा रहा है। सुबह आप कपड़ा घुमाने चल गए, रोज सुबह, और साप्ताहिक बाजार आप लोग के आसपास लगता होगा, या तो फिर कहीं चौक चौराहा होगा जिसमें आदमी अच्छा से आना जाना कर रहा होगा, उस जगह में आप इसको रख के इसको भी बेच सकते हैं। इसमें से डेली आपको 500 रुपया इसमें से भी मिल जाएगा। तो आपको मैं इसमें टोटल करके नहीं बता रहा हूँ, तो वो मैं बस आपका मार्जिन, आपका जो कमाई बस को बता रहा हूँ, बाद बाकी वो तो अपना निकलबे करेगा, उसको तो छोड़िए, हटाइए। तो ये 500 रुपया यहाँ से भी आप कमा सकते हैं रोज। तो ये हो गया हम लोग का ठंड का सीजन में बिजनेस। ठंड का सीजन में ये बिजनेस बड़ा मस्त चले। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए। बाय।